हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जिसे हम इसरो कहते हैं। इसरो की तरफ से टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन बी की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जो भी मेरे भाई बंधु इस चैनल में पहली बार आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी गवर्नमेंट जॉब की डिटेल्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी की हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सारी वैकेंसी आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगी। चाहे वो अप्रेंटिसशिप की हो, चाहे जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हो, ईस्ट से लेकर वेस्ट, नॉर्थ से लेकर साउथ, सभी आपको इस चैनल पे दिख जाएगी। और हाँ, 2 दिन से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था दोस्तों, क्योंकि दिवाली थी, आसपास इतना ज़्यादा गाना बजाना हो रहा था तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और वीडियो भी क्लियर नहीं बन पा रहा था। तो आज मैं 2 दिन बाद आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा जो भी आपको अगर कुछ डाउट हो, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है तो उसके बारे में भी लिख दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइडेड है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम दिया गया है टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन बी। टोटल वैकेंसी दिया गया है 20। सैलरी एंड पे लेवल की अगर बात करें तो देख सकते हैं लेवल 7, जिसमें इनिशियल बेसिक पे 44,900 का रहने वाला है, जो मैक्सिमम 1,42,400 तक जाएगा। एंड लेवल 3 जिसमें इनिशियल बेसिक पे 21,700 का दिया गया है, जो मैक्सिमम 69,100 तक जाएगा। जॉब लोकेशन अहमदाबाद गुजरात विथ लायबिलिटी टू बी पोस्टेड एट PRL's अदर यूनिट ऑब्जर्वेटरीज। एप्लीकेशन 4/10/2025 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट देख सकते हैं 31/10/2025 का दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एजुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देख सकते हैं फॉर टेक्निकल असिस्टेंट कैंडिडेट मस्ट पोजेसेस अ फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन द रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग ट्रेड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड। एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर द सिविल पोस्ट, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर द मैकेनिकल पोस्ट। For technician B, candidate must have passed matric and must also possesses an ITI NTC NAC certificate in the relevant trade from NCVT. Example 10th pass plus ITI in fitter trade for the fitter post. एज लिमिट की अगर बात कर ले तो देख सकते हैं एज कैलकुलेट 31/10/2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। द अपर एज लिमिट इज़ 40 ईयर्स फॉर SC ST यानी 5 साल का एज रिलैक्सेशन, एंड 38 ईयर्स फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स। PWBD एक्स सर्विसमैन विडोज एंड सर्टेन अदर कैटेगरीज विल ऑल्सो रिसीव एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की ब्रेकडाउन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 10 वैकेंसी है, जहाँ पर पोस्ट नेम, ट्रेड एंड वैकेंसी का 3 कॉलम बनाया गया है। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट सिविल वैकेंसी 2 दिया गया है, टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल वैकेंसी 2 दिया गया है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल वैकेंसी 2 दिया गया है, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस IT वैकेंसी 3 दिया गया है, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसी 1 दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन बी, टोटल वैकेंसी इसमें भी 10 है। देख सकते हैं इसमें भी पोस्ट नेम, ट्रेड एंड वैकेंसीज का 3 कॉलम बनाया गया है। टेक्नीशियन बी फिटर में देख सकते हैं 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन बी टर्नर में देख सकते हैं 2 वैकेंसी, टेक्नीशियन बी मैकेनिस्ट में देख सकते हैं 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में दिया गया है 2 वैकेंसी, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन में दिया गया है 2 वैकेंसी, टेक्नीशियन बी प्लम्बर में दिया गया है 1 वैकेंसी, टेक्नीशियन बी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में दिया गया है 1 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है 10। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी एंड बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसकी सैलरी बनेगी। टेक्निकल असिस्टेंट सैलरी देख सकते हैं 44,000 पर मंथ, ये इनिशियल बेसिक पे है। साथ ही में आप देख सकते हैं टेक्नीशियन बी सैलरी जो इनिशियल बेसिक पे है वो 21,700 का रहेगा। साथ में इसमें अलाउंसेस आप देख सकते हैं, डियरनेस अलाउंसेस दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंसेस दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस आपको दिया जाएगा। साथ ही आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपको जोड़ा जाएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेस टू अ कैंटीन, लीव ट्रैवल कंसेशन फॉर ट्रैवल, ग्रुप इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। यानी यहाँ पर इतना सारा आपको बेनिफिट, पर्क्स एंड साथ ही सैलरी इसमें दी जाएगी। बात कर लेते हैं अब इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले देख सकते हैं स्टेज 1 रिटन टेस्ट का होने वाला है। दिस इज़ द प्राइमरी स्टेज फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स।
सबसे पहले देख सकते हैं एग्जाम मोड दिया गया है, इट विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 80 MCQs, ड्यूरेशन 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा। मार्किंग स्कीम देख सकते हैं +1 करके एग्जाम में दिया जाएगा, एक सही होने पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से इसकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सिलेबस देख सकते हैं द क्वेश्चन विल बी करिकुलम बेस्ड, मीनिंग दे विल बी फ्रॉम द सिलेबस ऑफ योर डिप्लोमा और ITI ट्रेड। टेस्ट सेंटर द रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड इन 3 cities, अहमदाबाद, आबू रोड राजस्थान, उदयपुर राजस्थान। यहाँ पर देख सकते हैं 3 सेंटर इसका दे दिया गया है। दूसरा देख सकते हैं स्टेज इसका स्किल टेस्ट का रहने वाला है। कैंडिडेट हु परफॉर्म वेल इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द स्किल टेस्ट। सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग, द रेशियो फॉर शॉर्ट लिस्टिंग विल बी 1:5 फॉर एवरी 1 वैकेंसी, 5 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट। नेचर ऑफ टेस्ट देख सकते हैं दिया गया है, द स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, दिस मीन्स द मार्क्स वोंट बी यूज्ड फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट बट यू मस्ट पास इट टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन। टोटल मार्क्स देख सकते हैं, द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स, पासिंग मार्क्स 50 आउट ऑफ 100 फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट एंड 40 आउट ऑफ 100 फॉर रिजर्व्ड कैंडिडेट। ये स्किल टेस्ट का दिया गया है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट आपका 80 मार्क्स का होगा और स्किल टेस्ट आपका 100 मार्क्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया वहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है 100 मार्क्स का। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/10/2025 से शुरू हो चुका है। आखिरी डेट 31/10/2025 रात के 12 बजे तक का दिया गया है। फ़ी पेमेंट का भी, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का आखिरी डेट 31/10/2025, ऑफलाइन फ़ी पेमेंट का आखिरी डेट 7/11/2025। रिटन टेस्ट का डेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की डिटेल्स की। फॉर टेक्निकल असिस्टेंट दिया गया है फॉर पोस्ट कोड 1 से लेकर 5। कैटेगरी इनिशियल पे, रिफंड आफ्टर अटेंडिंग टेस्ट, नेट फ़ी यहाँ पर देख सकते हैं 3 कॉलम बनाया गया है। अनरिजर्व EWS OBC के लिए ₹750 आपको पहले पे करना पड़ेगा। आफ्टर एग्ज़ाम 500 आपका रिफंड हो जाएगा, यानी इनिशियली आपको 250 ही, जो टोटल फ़ी है वो आपका 250 ही लगेगा। वुमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए देख सकते हैं 750 पे करना पड़ेगा और आफ्टर एग्ज़ाम 750 पूरा रिफंड हो जाएगा, यानी आपका नेट जो एप्लीकेशन चार्जेस है वो 0। टेक्नीशियन बी में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पोस्ट कोड 6 से लेकर 12। कैटेगरी देख सकते हैं अनरिजर्व EWS OBC के लिए आपको पहले 500 रुपये देना पड़ेगा। आफ्टर अटेंडिंग टेस्ट 400 रुपया रिफंड हो जाएगा, यानी टोटल आपका 100 रुपया ही लगा। वुमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन पहले 500 देंगे और उनका 500 ही रिटर्न हो जाएगा एग्ज़ाम अगर वो अटेंड कर रहे हैं तो, यानी उनका जो नेट एप्लीकेशन चार्जेस है वो 0 लगेगा। तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट है दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।